हेलो स्टूडेंट्स, आज जिस हम लोग टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं वो है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में डिस्कस करेंगे। लास्ट टॉपिक हमने जो करा था वो सुपरपोजिशन थ्योरम करा था, जिसमें था कि मल्टीपल चार्ज के चलते किसी पॉइंट चार्ज पर किस प्रकार का फोर्स लगता है। वो नेट सम जो होता है वो एल्जेब्रिकली सम कैसे Q1 Q2 करके इलेक्ट्रिक फील्ड भी E1 E2 E3 और फोर्स भी F1 F2 F3 करके ऐड होते हैं, वो सारे हमने देखे थे। आज जो टॉपिक है वो है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड को समझेंगे, फिर इसके बाद सारे चीज़ों को भी समझेंगे किस तरह ये होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में अगर हम लोग देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है, तो मान के चलिए कोई चार्ज अगर रखे हुए हैं यहाँ पर, कोई भी पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज, किसी प्रकार का कोई भी चार्ज होता है, वो नेचर कुछ भी हो, ये दोनों चार्ज अगर कहीं प्लेस्ड होता है तो ये चार्ज अपने अराउंड एक फील्ड बनाता है। उस फील्ड में कोई दूसरे चार्ज को अगर लाते हैं तो वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है बाय द दिस चार्ज। तो जिस चार्ज को हम लोग रखे हुए हैं इसको बोलते हैं हम लोग सोर्स चार्ज। क्या बोलेंगे? सोर्स चार्ज। तो ये आपका सोर्स चार्ज हुआ, जिस चार्ज को लाते हैं इसके सामने ताकि इसका एक्सपीरियंस को फील कर पा सके। बहुत दूरी तक नहीं, ये इसका अपना एक फील्ड बना हुआ है, इससे ज़्यादा दूर तक ये फोर्स नहीं लगा पाएगा। जैसे मैग्नेट है, मैग्नेट को अगर रखते हैं एक पॉइंट पर, उसके देखेंगे कि बहुत दूर तक अगर कोई ऑब्जेक्ट रखे जो मैग्नेट से अट्रैक्ट होता है वो नहीं अट्रैक्ट होगा, लेकिन किसी निश्चित दूरी पर एक फिक्स पॉइंट के बाद देखेंगे कि जब मैग्नेटिक फोर्स वर्क करने लगता है। हुबहू सेम टू सेम इसी प्रकार से चार्ज पर भी होता है। चार्ज भी एक फील्ड क्रिएट करता है और वो फील्ड के अराउंड मतलब उस अपने अराउंड एक इक्वी सरफेस पोटेंशियल, इक्वी सरफेस फील्ड क्रिएट करता है। अगर जहाँ पर मतलब कि कोई टेस्ट चार्ज को इसके फील्ड के अंदर अगर लाते हैं तो ये एक फोर्स लगाता है उस पर, या बोले कि उसको इन्फ्लुएंस करता है, या बोले कि वो चार्ज इसको लाए वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है। उसी को बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में हम इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब इसके चार्ज के चारों तरफ एक फील्ड का निर्माण होना। क्या होता है समझिए कि द रीजन और स्पेस अराउंड अ पॉइंट चार्ज विद इन विच इट्स इन्फ्लुएंस कैन बी फेल्ट कॉल्ड द इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। इस चार्ज का चारों तरफ एक ऐसा हिस्सा जहां पर इस चार्ज का असर को फील किया जा सके उसको बोलेंगे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड आते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर देखा जाए तो अगर होते इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट तो किया जाता है वो ये ई से किया जाता है। और इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, इसका डायरेक्शन होता है पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव की तरफ। नेगेटिव की तरफ कहने मतलब है कि अगर नेगेटिव नहीं बोल रहे हैं तो आप बोलिए कि पॉजिटिव चार्ज है तो उसके आउटवर्ड, कैसा आउटवर्ड? रेडियली आउटवर्ड। रेडियली आउटवर्ड का मतलब ये होता है कि चार्ज जो है वो सेंटर से दूर जाएगा, सेंटर से दूर जाएगा। ये इस तरह की बातें हैं। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग देखेंगे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है। मैंने बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो क्रिएट हुआ और दूसरा चार्ज जो आया इस इलेक्ट्रिक फील्ड को एक्सपीरियंस किया, वो जो एक्सपीरियंस कितना एक्सपीरियंस किया उस चार्ज को, जितना दोनों के बीच में फोर्स लगा, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, वैसे फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज को क्या बोलते हैं हम लोग? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो मान लीजिए कि कोई प्लस क्यू चार्ज हमने लिया, ये सोर्स चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज पॉजिटिव चार्ज है और इसका एक अपना फील्ड बना हुआ है और एक छोटी सी चार्ज को ले आते हैं, वो क्यू नोट बोलते हैं उसको। ये पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है। सर इसको पॉजिटिव लेंगे? बोले नहीं, इसको कोई भी चार्ज ले सकते हैं, कोई बड़ी बात है नहीं, हमने पॉजिटिव ले रखा है। सर वो टेस्ट चार्ज उसको भी पॉजिटिव लेना है, हमेशा उसको पॉजिटिव ही लेना है, ऐसे समझिए। तो पॉजिटिव चार्ज अगर मान चलिए कि ये जो क्यू चार्ज है वो लार्ज चार्ज है इन कंपेरिजन ऑफ क्यू नोट। कितना बड़ा है ये बता दूं मैं कि जो ये चार्ज जो है टेस्ट चार्ज वो नेग्लिजिबल इसलिए लिया जाता है क्योंकि इसका जो फील्ड बनेगा वो फील्ड इसके बनाए हुए फील्ड मतलब सोर्स के, ये सोर्स के बनाए हुए फील्ड को किसी प्रकार का प्रभावित नहीं करे। और ये होता है आपका टेस्ट, तो होगा टेस्ट चार्ज और ये आपका हुआ सोर्स चार्ज। तो सोर्स चार्ज टेस्ट चार्ज पर कितना फोर्स लगाया, कितना, वही चीज बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। लिखा हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ पॉइंट चार्ज इज गिवन बाय द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द यूनिट पॉजिटिव चार्ज। यूनिट पॉजिटिव चार्ज मतलब यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज के बारे में बात कर रहा है। तो मान के चलिए कि यहाँ से हम इस जो लाइन है यहाँ से दोनों के बीच का डिस्टेंस वो स्मॉल आर मैंने ले लिया आर, और इस पर जो फोर्स लग रहा है, फोर्स लगेगा किस पर? बोलेंगे सर क्यू नोट पर लगेगा। क्यों? क्योंकि क्यू नोट ही सामने आया है, किसके? फील्ड के सामने। तो फोर्स लगाया कौन? जो फील्ड क्रिएट कर रहा है। कौन फील्ड क्रिएट कर रहा है? तो ये क्यू सोर्स चार्ज। तो इस पर फोर्स लगेगा रिपल्सन का, ये इस तरह का फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में। तो आपका जो फोर्स लगेगा ये एफ, ये फोर्स लगेगा आपका एफ। अब बात समझ पा रहे चीजों को? उधर जो फोर्स लगेगा वो क्या लगेगा? एफ। अब इसको पूरा को अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि जो Q है आपका, Q लेट करके कि Q क्या आपका टेस्ट सोर्स चार्ज है,
सोर्स चार्ज, चार्ज वहीं आपका जो क्यू नोड है वो इन्फिनिटेसिमली स्मॉल, ये मतलब वेरी स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल चार्ज, स्मॉल चार्ज, ये बहुत ही स्मॉल चार्ज है जो हम लोग एक इलेक्ट्रिक जो सोर्स क्रिएट कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड उसके सामने ला रहे हैं। आर क्या है? डिस्टेंस बिटवीन द क्यू एंड आर। आर क्या है? डिस्टेंस बिटवीन कैपिटल क्यू मतलब सोर्स चार्ज एंड स्मॉल क्यू मतलब टेस्ट चार्ज के बाद क्यू नोड के बारे में। यहाँ तक बात समझ पाए होंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड, ई फील्ड इसको बोलते हैं, ई हम शॉर्ट में लिख रहे हैं ई फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड को कैपिटल ई से रिप्रेजेंट किया जाता है और ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो मैंने बताया आपको कि इसका एक डायरेक्शन होता है। पॉजिटिव चार्ज है तो आउटवर्ड होगा, रेडियली आउटवर्ड मतलब सेंटर से दूर, और अगर आपका नेगेटिव चार्ज होगा रेडियली तो वो होगा इनवर्ड, सेंटर की तरफ। तो जो यहाँ का फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, फोर्स जिसको हमने एफ से रिप्रेजेंट करता हूँ, पर यूनिट टेस्ट चार्ज, टेस्ट चार्ज, चार्ज टेस्ट चार्ज को क्यू नोड में लिख दे रहा हूँ, ये आपका हुआ डायरेक्शन। चलिए अब आता हूँ मैं इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पूरे अच्छे से लिखने के लिए। E इज इक्वल टू आया फोर्स अपॉन क्यू नोड, ये क्यू नोड क्या है? टेस्ट चार्ज, ये आपका पॉइंट आया। आइए आगे इलेक्ट्रिक फील्ड, इससे पूछता है व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एसआई यूनिट जो होगा, एसआई यूनिट क्या होगा इसका? तो एसआई यूनिट आप देखिए फोर्स का क्या होता है, तो होता है न्यूटन, फोर्स का न्यूटन, और आपका चार्ज का हो गया कूलम, न्यूटन पर कूलम, तो पर कूलम ऊपर जाएगा तो होगा न्यूटन पर कूलम, ये आपका इसका एसआई यूनिट हो गया। अगर कोई पूछेगा डायमेंशन बताइए इसका, डायमेंशन क्या होता है, तो डायमेंशन अगर बात करें हम डायमेंशन की तो आपका हो जाएगा, अभी आपने देखा क्या कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो क्या होता है? फोर्स अपॉन टेस्ट चार्ज एफ, ये होती है। अगर आप इसे डायमेंशन निकालने लगे तो आप जानते हैं कि फोर्स का डायमेंशन क्या होता है? एम एल टी पर माइनस 2, और आपका जो क्यू नोड होता है ये चार्ज है, चार्ज का डायमेंशन क्या होता है मैंने आपको पहले बताया है, एक बार फिर बता रहा हूँ। तो करंट होता है जो आपको क्लास 10 में पढ़ा होगा, वो होगा चार्ज अपॉन टाइम क्यू। ये टी को इधर ले आइए तो आई इंटू टी बनेगा और आपका बनेगा क्यू। अब आई का जो होता है एम्पियर, इसका डायमेंशन एम्पियर होता है, और अगर टाइम का देखें तो इसका टी होता है, और ये आपका बना चार्ज का। तो इन दोनों को मिलाएंगे तो एटी होगा किसका? चार्ज का डायमेंशन। तो यहाँ जो पुट करेंगे फोर्स अपॉन टेस्ट चार्ज, क्या पुट करेंगे? एटी, ए से मतलब एटी। इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो एम के अलावा यहाँ पर और है कोई नहीं तो एम अकेले रहेगा, एल के अलावा भी कोई नहीं है तो एल भी अकेले रहेगा, लेकिन टी की जगह टी माइनस 2, यहाँ पर +1 ऊपर जाएगा तो -1 होएगा, और टी पर -3 हो जाएगा, टी पर -3 हो जाएगा। उसी प्रकार ए भी ऊपर की तरफ जाएगा तो ऊपर अगर शिफ्ट होगा ए का पावर -1 बनेगा, और ये आपका डायमेंशन हुआ। अगर पूछा जाए कि कैसा क्वांटिटी है कौन? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है आपका, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा क्वांटिटी है? एक वेक्टर क्वांटिटी, इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसका जो डायरेक्शन क्या होता है? डायरेक्शन होता है पॉजिटिव से आउटवर्ड और नेगेटिव से इनवर्ड। इसको आप याद रखेंगे चीजों को, इसको लिखने की आवश्यकता है नहीं, मतलब समझने के लिए मैंने आपको ये बतलाया। अगर आप डायरेक्शन की बात करें, इलेक्ट्रिक फील्ड टू पॉइंट चार्ज पर हम लोग आएंगे भी, तो डायरेक्शन जो बात करते हैं, अगर डायरेक्शन अगर पूछा जाए डायरेक्शन क्या होता है, डायरेक्शन, तो अगर देखें कि नेगेटिव चार्ज अगर है, नेगेटिव क्यू चार्ज है, तो इसके रेडियली इनवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा इस तरह का, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स होगा, ये अट्रैक्टिव होगा। और रही अगर आप बात करें कि प्लस चार्ज का, मैं जो पीछे बनाया वो होगा आपका रेडियली आउटवर्ड। अब बात समझ पे होंगे। अब आते हैं हम लोग दूसरे पॉइंट पर कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंस्टीट्यूट टू पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज जब ओरिजिन पे कोई चार्ज रखा हुआ हो और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के फील्ड में जहाँ तक इसका फोर्स को इन्फ्लुएंस किया जा सकता है, फील्ड किया जा सकता है, एक्सपीरियंस किया जा सकता है, वहाँ तक एक टेस्ट चार्ज को अगर हम लाते हैं तो उस टेस्ट चार्ज कितना फोर्स लगाएगा, तो कितना फोर्स फील करेगा, यहाँ से आप एक लाइन के थ्रू समझेंगे, मतलब ये इक्वेशन के थ्रू समझेंगे आप। होता क्या है कि ये जो दोनों के बीच का डिस्टेंस है वो पोजीशन वेक्टर r से रिप्रेजेंट करेंगे, r का मैग्नीट्यूड लेंगे तो यहाँ तक का पूरा डिस्टेंस निकल आएगा, और इसका जो यूनिट वेक्टर होगा जो इस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा होगा वो आपका r कैप होगा। ये बात आप समझ पा रहे हैं। और इसको आप सॉल्व करना चाहे तो आप ऐसे कर सकते हैं कि इसमें जो फोर्स लग रहा है आपका, कौन सा फोर्स? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। नाउ अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है आपका,
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, फोर्स जो यहाँ पर वर्क करेगा वो F इज इक्वल टू क्या वर्क करेगा, तो K Q1, Q1 मीन्स कैपिटल Q, कैपिटल Q, Q2 मीन्स Q नोड अपॉन द R स्क्वायर। तो R वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर ले लेता हूँ ताकि ये पता चले क्या कहने का मतलब है कि ये जो वेक्टर है इसका अगर मैग्नीट्यूड लेंगे तो हमको एक्चुअल डिस्टेंस दोनों के बीच का पता चलेगा। और दोनों के बीच का जो डायरेक्शन होगा, दोनों के बीच का डायरेक्शन मतलब कि फोर्स किस तरफ लग रहा है, किसकी तरफ, तो Q लगा रहा है Q नोड की तरफ, तो इसका डायरेक्शन इधर हो जाएगा जो हमें R कैप से रिप्रेजेंट किया है। ये आपका फोर्स हो गया। आपका जो टेस्ट चार्ज है वो क्या है, Q नोड, जो हमने यहाँ पर लिख रखा है कि Q नोड जो है आपका टेस्ट चार्ज जो यहाँ पर रखा हुआ है। मान लीजिए थोड़ा सा पढ़ देता हूँ मैं कि लेट अस कंसीडर अ पॉइंट चार्ज कैपिटल Q, ये जो स्मॉल Q उसको कैपिटल कर लीजिएगा, कैपिटल Q प्लेस्ड एट ओरिजिन O, इस ओरिजिन पर अगर कैपिटल Q प्लेस्ड है तो लेट द Q नोड बी द टेस्ट चार्ज प्लेस्ड एट द P, और P पॉइंट पर, मतलब ये जो पॉइंट P है यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज को रखा गया है और वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आता है। ये तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो लगेगा इन दोनों के बीच वो ये लगता है, आपने देखा, आपने समझा दोनों चीज़ों को, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता क्या है। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो लगेगा, सो द इलेक्ट्रिक फील्ड जो लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ई से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर वेक्टर देने कोई मतलब बन नहीं जाता, फिर चलिए दिखाते हैं वो क्या होता है। फोर्स अपॉन टेस्ट चार्ज, जो मैंने पीछे आपको बताया, फोर्स है कितना, तो फोर्स देखेंगे तो 1/Q नोट, तो इसका अपना है। यहाँ पर जो फोर्स का वैल्यू है वो आपका K कैपिटल Q स्मॉल Q नोट बाय R मोड का स्क्वायर, और ये R कैप। आप देखेंगे जो Q नोट और ये Q नोट कट हो जाएगा, तो जो आपका जो फोर्स बन के आएगा, आपका जो फील्ड बन के आएगा वो आपका बन के आएगा K कैपिटल Q बाय R मोड का स्क्वायर, तो R मोड का स्क्वायर ये, और आपका ये डायरेक्शन है ना। तो आप देख पा रहे हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू आया आपका KQ बाय R वेक्टर का स्क्वायर, और ये कैपिटल बोलते हैं यूनिट वेक्टर, ये रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आपका जो पोजीशन वेक्टर या बोले कि पॉइंट चार्ज के चलते जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना वो आपका इस तरह बना। तो अगर एक होमवर्क आपको दूं तो क्या आप मल्टीपल चार्ज के चलते आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड कर सकते हैं, डेरिवेशन कर सकते हैं, तो प्लीज़ कीजिए कॉपी में। हो जाए तो कमेंट कर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में जाकर कि हाँ हो चुका है और हमने सही करा है। चलिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे। यहाँ तक बने रहने के लिए आपको किसी प्रकार का प्रॉब्लम होता है प्लीज़ कमेंट करें, ताकि हम भी उस चीज़ को समझें कि क्या प्रॉब्लम आ रही समझने में, या किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम हो तो। चलिए ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।